हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज अर्चना स्टडी। आज हम नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, संख्या पद्धति और बीजगणित के आगे का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हम दशमलव के जोड़ और घटाव देखिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है 5.032.81 150.03 एवं 40 को हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या करेंगे देखिए, 5.032 लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम करेंगे 0.8 को पॉइंट्स के उस साइड, फिर 150.032 को कैसे लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, 150 लिखोगे और पॉइंट्स के इधर से उसको स्टार्ट करोगे 0 से, 40 ऐसा लिखोगे। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2 ऐसा कैसे लगा, 3 और 3 कितना होगा 6, 800 कितना हुआ 6, 0.50055 और 4 9 और 1 ऐसा कैसा रहा। ठीक है, ये आपका जोड़। अब हम घटाओ 19.052 में से 24.5 को घटाएंगे तो बड़ा नंबर क्या है 24.5। तो हम क्या करेंगे, 24.5 को हम क्या करेंगे 19.05 से ये घटाएंगे। अब घटाने का मतलब क्या है कि हमारे पास में ये 5 के यहाँ कुछ भी नहीं, फिर हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे और ये माइनस का, तो हम क्या है 0 में से 2 जाएगा तो हमने इससे बोलो नहीं तो कितना होगा 10, और 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, इसने इसको दिया तो ये 9, 9 में से 5 गए तो ये 4 हुआ, तो इसने इसको दिया 4, 4 में से 0 गए तो 4। अब ये है आपके पास में 4, 4 ने इसको दिया 14, 14 में से 9 गए तो 5, इसने इसको दिया 1 में से 1 गए तो कितना है आपका आंसर 5.448। ये आपका आंसर है घटाव करना। ठीक है, अब हम पूर्ण संख्या में गुना करने की विधि देखेंगे। क्या करेंगे, हम दशमलव के अब गुना करेंगे। 12 को हमने 9 से गुना करा तो 12 सत्ते 12 ठे 96, 12 नमा की 108। अब ये 108 कितने नंबर बाद पॉइंट 1 नंबर बाद, तो ये हमने पॉइंट्स 1 नंबर बाद लगा दी। अब सेकेंड क्वेश्चन, यदि हम 9 में से 12 को गुना करेंगे तो कितना होगा 9 सत्ती 108। अब ये 108 में हम कहाँ दशमलव लगाते ये देखना। देखो पहले तो हमारा पॉइंट्स के ये 2 के 1 नंबर, 1 नंबर बाद 1 2 3 4, मतलब हमें 4 नंबर बाद 0 लगाना, दशमलव लगाना, 1 2 3 4 और ये आपका दशमलव। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में हम क्या है 12 से 9 से गुना करें तो कितना आएगा आपका 108 आएगा। अब हम दशमलव का लगाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो हम दशमलव 5 नंबर के बाद में हम दशमलव 1 2 3 4 5 कितने नंबर बाद दशमलव लगाया हमने 5 नंबर बाद हमने दशमलव लगाया। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और करेंगे। हम यदि 61 को 7 से गुना करते तो कितना होगा 7 एकम 7 और 7 चम 42, 42 आपके हुए 427। अब 427 हमें कहाँ दशमलव लगानी है, देखिए 1 2 3 4, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, कितने 4 नंबर बाद दशमलव हो गई, 1 2 3 4 और ये आपकी दशमलव हो गई। ठीक है, ये दशमलव में आपका ये देखना पड़ता है कि कितने नंबर बाद दशमलव लगी। यदि 2 में ऐसा दिया तो हम उसको टोटल कर लेते, जैसे ये हुआ 2 और 2 4, ये 2 और 2 4 नंबर बाद दशमलव हो गई, और यदि ये अकेला होता 2 तो 2 नंबर बाद दशमलव हो जाती। अब हमारे पास में अब हम करेंगे शांत तथा अशांत दशमलव वाले। शांत किसे बोलते, ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या परिमित हो या दीर्घ भाग देने की प्रक्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाए परिमिति
अथवा शांत दशमलव संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिसमें भाग देने पर आपका शेषफल 0 आए वो आपकी कहलाती है शांत दशमलव संख्या। ठीक है। अब दूसरा अशांत दशमलव, जबकि ऐसी संख्या जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या अपरिमित हो या दीर्घ भाग देने की प्रक्रिया समाप्त ना हो, अथवा जब हम उन्हें भाग विधि द्वारा दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करें तो सदैव कुछ न कुछ शेषफल अवश्य रहता, चाहे भाग देने की प्रक्रिया कितनी ही लंबी हो। अशांत दशमलव वह संख्या होती है, हाँ, अशांत दशमलव ऐसी संख्या जिसमें शेषफल कुछ ना कुछ बचे वह कहलाती है अशांत दशमलव वाली संख्या। जैसे शांत दशमलव के उदाहरण देखिए, जैसे हमने 12 को 25 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा 0.408, मतलब इसका शेषफल 0 आया। ठीक है। हमने जब 25 का 12 से भाग दिया। सेकेंड 19 को 50, ये 19/50, 50 को हमने 19 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.3, इसमें शेषफल 0 बचेगा, ये बोलते हैं शांत दशमलव वाली संख्या। दूसरा 3/8, इसमें हमने 8 को 3 से भाग देंगे तो 0.375 आएगा। ठीक है। ये आगे कहलाएगी शांत दशमलव वाली संख्या। अब है आवर्ती दशमलव, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो आवर्ती दशमलव कहलाती। अंक या अंकों के समूह जिनकी पुनरावृत्ति हो रही हो की संख्या आवर्ती दशमलव का आवर्ती कहलाती है। ठीक है। जैसे आपके पास में 1/3, अब 3 को आपने यदि 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा 0.33, ऐसा कंटिन्यूटी में आता है तो ये क्या कहलाएगी आवर्ती, मतलब इसकी रिपीटेशन हो रहा है इसका 3 का, तो ये हुआ आवर्ती नंबर, आवर्ती दशमलव वाला संख्या। अब 1/7, अब 7 को जब 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा 0.142857, ये नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा, इसका कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, मतलब ये आवर्ती नंबर है जो हमेशा रिपीट होते हैं। 33 को 33/44, जब हमने 33 का भाग 44 से करेंगे तो कितना होगा 0.29545, इसमें क्या आवृत्ति रिपीट हो रही है 54। ठीक है। ये आपकी रिपीट हो रही है। अब आवर्ती दशमलव 3 रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8, ये रिपीट होगा, और तीसरे में 5 4 आपका बार बार रिपीट होगा। विशुद्ध आवर्ती दशमलव, जिन दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद की सभी संख्या आवर्ती हो उसे विशुद्ध आवर्ती दशमलव कहते हैं। जो नंबर बार बार रिपीट हो, बार बार आए, वो क्या कहलाता है विशुद्ध आवर्ती दशमलव। जैसे 0.33 तो 0.3 पर हमने बार लगा दिया। ठीक है। अब 0.142857 तो इसमें क्या ये नंबर बार बार रिपीट हो तो हमने पॉइंट के बाद में इस पर बार लगा दिए, तो ये क्या कहेंगे विशुद्ध आवर्ती दशमलव वाले। ठीक है। अब मिश्र आवर्ती दशमलव, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कुछ आवृत्ति नहीं हो, मतलब कुछ आवृत्ति रिपीट हो रही और कुछ नहीं हो। ठीक है। जैसे ये 0.12545, तो इसमें क्या हुआ है कि 0.12 रिपीट नहीं होगा लेकिन 54 रिपीट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे मिश्र आवर्ती दशमलव। अब हमारे पास में 2/3, हमने जब 2 को हम 3 से भाग तो कितना 0.6 बार, मतलब 6 बार बार आएगा, कितने बार भी करोगे तो ये क्या कहलाएगा आपका अविशुद्ध आवृत्ति। सेकेंड 3/11 0.27 बार, मतलब जब भी भाग दोगे 2727 ही आएगा। तीसरे में 4/7 0.571428 बार बार रिपीट होगा। ठीक है। तो हम इसको बार कहलाएंगे। 5/9, हम यदि 9 को 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 0.5 बार,
इस बार का मतलब है आपका 5 जब भी करोगे हमेशा आएगा। और 0.5 बार का तो आपको बता दिया। अब 0.539, तो इसको एग्जैक्ट हम कैसे लिखेंगे? जैसे आपके पास में इसको हम यदि सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, 5 को 5/9 सेकेंड, 5 3 2 कितने बार है बार? 3 नंबर, 9 9 9, ठीक है। अब इसके देखिए 45 में कितने हैं? 2 बार कितने पर आ रहा है? 2 पर, 2 9 लिखेंगे। अब जैसे आपके ये 18 पे इस दोनों पर आ रहा है तो 2 9, ठीक है। अब यदि क्वेश्चंस में ऐसा आता 0.18, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 18 में से ये एक है, इसको माइनस करोगे मतलब कितना आएगा? 17। और कितना रिपीट हो रहा है इसमें? सिर्फ एक बार, तो ये आपका 9 हो गया। आगे कितना नंबर? 1, और ये आपकी 0 हो गया, 17/19 आएगा इसका। अब जैसे 4 3 2 1 3, तो इसमें क्या करोगे? 4 3 2 1। अब इसमें कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा? 43। ये आपका क्या हुआ? 43 रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इससे क्या करेंगे? जो रिपीट नहीं होता उसको से माइनस कर देंगे, तो आपके पास में क्या आएगा? 43170 बट्टे कितने हैं आपके पास में बार में? 3, 1 2 और 3 9, आगे कितने हैं? 2 नंबर, तो 0 कितनी लगेगी? 0। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देती हूँ। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं होता। अपरिमेय संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी अपरिमेय होती है। तीसरा, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि ए परिमेय बी अपरिमेय होने पर ए बी एक परिमेय संख्या तभी होगी जब a=0 हो, ठीक है। और आपके पास में क्या है? दो अपरिमेय संख्या का योग अंतर गुणा भाग करने पर प्राप्त संख्या का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं, अर्थात एक परिमेय भी हो सकती है। ये आज हमारा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आपको यदि मेरी टीचिंग यदि लाइक कर रहे हो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको शेयर करो। थैंक यू, बाय।